that is Trending Learn and students. Today we are going to start chapter 2 that is diversity in the living world. तो diversity in the living world का मतलब क्या है? Living world क्या होता है? जो हमारा जो दुनिया है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है, इसमें diversity कितनी varieties हैं, ठीक है, हमारी जो दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं कितनी varieties के organisms रह रहे हैं, उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे. So यहाँ पे starting में एक हमारा थोड़ा छोटा सा quote है that is trees stand in the sun and give shade to others. कि जो दरख्त जो पेड़ होते हैं वो सन में खड़े होकर हम सभी को शेड यानी कि छाया देते हैं. देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर, और उनके फल भी दूसरों की तरह ही होते हैं, दूसरों के लिए ही होते हैं. लाइक वाइज गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप्स. तो उसी तरीके जो अच्छे लोग होते हैं वो सारी मुश्किलें अपने ऊपर लिख के दूसरों के लिए वेलफेयर, दूसरों को वेलफेयर देते हैं यानी कि दूसरों को अच्छी देते हैं. दे गिव टू द अदर्स वट एवर दे हैव अर्न. जो उन्होंने अर्न किया होता है वो सब कुछ दूसरों को दे देते हैं. दिस इज वाइज सेइंग, राइट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो टीचर्स, यहाँ पे जो है छोटे छोटे बच्चे हैं एंड यहाँ पे एक टीचर है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे. इट्स अ प्लेजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडे रिफ्रेशिंग रेन. कल बहुत अच्छी बारिश हुई एंड आज एक बहुत अच्छी सुबह थी. डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर मैडम सुलेखा. तो जो डॉक्टर रघु एंड जो मनीराम चाचा थे, ठीक है, उनको स्कूल साइंस टीचर ने बुलाया था. उनकी साइंस टीचर, स्कूल की साइंस टीचर थी मैडम सुलेखा. उन्होंने उनको स्कूल बनाया था. क्यों बनाया था? टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक. कि एक एक्साइटिंग नेचर वॉक के लिए. डॉक्टर रघु इज अ साइंटिस्ट. डॉक्टर रघु एक साइंटिस्ट हैं. एट द नियर बाय सर्च लेबोरेटरी, पास में एक लैब है, वहाँ पे वो एक साइंटिस्ट है. एंड मनीराम चाचा जो है एक एल्डरली पर्सन है फ्रॉम द नियर बाय कम्युनिटी. मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स. वो पंछियों की आवाज़ निकालने में बहुत एक्सपर्ट है. ही इज ऑल्सो ब्रिलियंट एंड आइडेंटिफाइंग अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने में भी बहुत अच्छे हैं. टू प्रिपेयर देम फॉर नेचर वॉक, डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स द स्टूडेंट्स दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉक इज टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर. ठीक है, अब नेचर वॉक के लिए उन बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए डॉक्टर रघु ने सभी स्टूडेंट्स को बताया कि इस सैर का उद्देश्य क्या है. एक्सपीरियंस करना, जो प्लांट्स और एनिमल्स की सुंदरता और वैरायटी को एक्सपीरियंस करना है कुदरत में. द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन देम. स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे उनको ज्वाइन करने के लिए. दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम. वो उनसे सीखने के लिए, उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे. ठीक है. द टीचर एडवाइजेज द स्टूडेंट्स टू कैरी अ नोटबुक, पेन एंड वाटर बॉटल. टीचर्स ने बच्चों को एडवाइस किया कि वो एक नोटबुक ले ले, पेन ले ले, वाटर बॉटल ले ले. एज दे वॉक दे बिगेन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड देम. जैसे उन्होंने चलना शुरू किया वो सारे प्लांट्स और एनिमल्स को एक्सप्लोर करने लगे. डॉक्टर रघु एडवाइसेस द स्टूडेंट्स टू नोटिस द वैरायटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क. डॉक्टर रघु ने बच्चों को एडवाइस किया कि जो पार्क में से जो भी स्मेल्स अलग अलग आ रही हैं उसको नोटिस करें. एंड एम्फेसाइज रिस्पेक्टिंग ऑल लिविंग क्रिएचर्स एंड ऑब्जर्विंग देम विदाउट डिस्टर्बिंग. और बच्चों को ये बताया कि वो सारे लिविंग क्रिएचर्स की रिस्पेक्ट करते हुए उनको सिर्फ देखें, उनको डिस्टर्ब ना करें उनकी लाइफ को. मनीराम चाचा टेल्स द स्टूडेंट्स टू नॉट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स बट ऑल्सो टू केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड्स. मनीराम चाचा ने बोला कि वो सिर्फ अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स को देखें ही ना, बस और उनकी साउंड्स जो हैं उसको भी बहुत ध्यान से सुने. द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स. स्टूडेंट्स जो है बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटी उन्होंने देखी, इंक्लूडिंग ग्रास, बुशेस एंड लार्ज ट्रीज. घास से लेके बुशेस, झाड़ियों और बड़े बड़े पेड़ देखे. दे ऑल्सो ऑब्जर्व अ वैरायटी ऑफ बर्ड सिटिंग ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. उन्होंने अलग अलग तरह की बर्ड्स देखी जो कि ट्रीज के ब्रांचेस के ऊपर बैठी हुई थी. बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. और जो बटरफ्लाइज तितलियां थी वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे मूव कर रही थी. एंड मंकीज जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर. और जो मंकीज थे वो एक ट्री से दूसरे ट्री पे जंप कर रही थी. दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशंस इन देयर नोटबुक्स एंड डिस्कस देम विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा. उन्होंने ये सारी ऑब्जर्वेशंस को अपनी नोटबुक में लिखा एंड डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा के साथ इन चीज़ों को डिस्कस किया. द स्टूडेंट कैन हियर द चॉपिंग ऑफ बर्ड्स. जो स्टूडेंट्स थे वो बर्ड्स की चॉपिंग को सुन पा रहे थे. डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स देम दैट ईच बर्ड हैज़ यूनिक जॉब. अब जो डॉक्टर रघु थे उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया, उनको बताया कि हर एक बर्ड की अपनी एक अलग आवाज़ होती है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी नेचर. ये नेचर की डाइवर्सिटी की एक एग्जाम्पल है. डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स. डॉक्टर रघु ने मनीराम चाचा को रिक्वेस्ट की कि वो कुछ बर्ड्स की आवाज़ें निकालें. सो मनीराम चाचा मिमिक डिफरेंट बर्ड कॉल्स. जो मनीराम चाचा थे उन्होंने अलग अलग बर्ड्स की आवाज़ें निकाली. द स्टूडेंट्स एंथुसियास्टिकली स्टार्ट कॉपिंग देम. बच्चों ने उनको कॉपी करना शुरू कर दिया. हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू. क्या कभी आपने अपने आसपास अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स को ऑब्जर्व किया है, देखा है? शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर. अपनी फ्रेंड्स और टीचर के साथ अपने ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस और शेयर कीजिए. सो स्टार्टिंग फ्रॉम डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस. सो यहाँ पे इस प्लांट्स और एनिमल्स जो हमारे आसपास हैं उनकी कितनी वैरायटीज है ना,
उनको सबसे पहले तो हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आप भी एक नेचर वॉक कीजिए अपने टीचर के साथ या कोई आस पार्क में या किसी आसपास छोटे मोटे जंगल में। वाइल ऑन नेचर वॉक ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। कि नेचर वॉक में क्या कीजिए, जो हमारे अलग अलग प्लांट्स इंसेक्ट्स बर्ड्स हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए। ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशंस, ये भी वेदर कंडीशंस भी नोट कीजिए कि वहाँ पे ठंडा है या गर्म है या हवाएं चल रही है एंड सो ऑन। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर्स एंड क्रिएट अ स्क्रैप बुक। आप फॉलन लीव जो पत्ते गिरते हैं उसके अलग अलग वराइटीज को इकट्ठा कर सकते हैं एंड स्क्रैप बुक में एक क्रिएट कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन नेचर, जो हमारे नेचर में प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द पार्क। ये चीज ध्यान रखें कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं पार्क में, ठीक है, आप उनको डिस्टर्ब ना करें। डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स। फ्लावर्स और लीव्स को कभी भी हमें तोड़ना नहीं चाहिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.1। ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ स्टेम्स लीव्स फ्लावर्स एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट्स। अब आप क्या कर सकते हैं कि आपने अब जितने भी जो भी आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है, सब कुछ आपने जो है अपने इस टेबल में, ये एक टेबल है, इसमें आपको सब कुछ नोट डाउन करना है, ठीक है। एंड कुछ एग्जांपल्स भी आपको दी हुई हैं, लाइक आप देख सकते हो ये ग्रास है, ठीक है, तुलसी है जिसको हॉली बेसल बोलते हैं, हिबिस्कस है जिसको हम गुलाल भी गुद्दल भी बोल सकते हैं। ओके, देख सकते हो बेटा कि ऑब्जर्वेशंस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस, की जो हमने प्लांट्स देखे, ठीक है, उनको ऑब्जर्वेशंस उनकी देखो। लोकल नेम ऑफ द प्लांट, यहाँ पे आपने उनका लोकल नेम दिया, लिखना है। लोकल नेम मतलब कि जिस नाम से हम उनको बुलाते हैं, ठीक है। स्टेम की, उनकी स्टेम कैसी है, ठीक है, सॉफ्ट और थिन है, जैसे ग्रास की बहुत सॉफ्ट होती है, पतली सी होती है, तुलसी की हार्ड होती है और थिन होती है, ठीक है, बिस्कस की हार्ड होती है, नीम की हार्ड एंड थिक होती है। इस तरीके से आपने लिखना है। नेक्स्ट इज लीव्स। लीव्स कैसे, उनकी शेप्स कैसे और अरेंजमेंट कैसे, ठीक है। अरेंजमेंट, अब देखो लीव्स जो है, पत्ते बहुत अलग अलग तरीके से जुड़े होते हैं। कुछ एक ही डंडी को, कुछ एक ही डंडी को एक ही पॉइंट पे दो ऐसे ऐसे होते हैं ना, और कुछ ऐसे होते हैं ऐसे, कुछ ऐसे, राइट। तो इनके अलग अलग होते हैं ऐसे, ठीक है। तो कुछ एक ही पॉइंट पे बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जैसे एक ही पे ही दो तीन होंगे, लाइक ऐसे। तो वो चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है। अरेंजमेंट ऑफ सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लैंड, की एक सिंगल लीफ अल्टरनेट पॉइंट्स इन ग्रो करिए। अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ लीव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे पहले बताया था कि एक इधर को एक इधर को, ठीक है। इस तरीके से इनके बारे में लिखना। फिर फ्लावर्स के बारे में लिखना कि इसके पास तो फ्लावर्स होते ही नहीं है ग्रास का। तुलसी का पिंकिश पर्पल होता है, हिबिस्कस का कैसा होता है, रेड कलर का होता है ना, नीम का फ्लावर एन अदर, ठीक है। एनी अदर ऑब्जर्वेशंस, और कोई ऑब्जर्वेशंस आपको जो भी दिखी, ठीक है, वो आपने लिखनी है, कुछ खास बात, ठीक है। तो ये है हमारी ऑब्जर्वेशंस का पॉइंट। नेक्स्ट इज व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस डिड यू फाइंड अमंग द प्लांट्स दैट यू ऑब्जर्व। जो प्लांट्स आपने देखे उनमें क्या फर्क और क्या उनमें सिमिलर दिखा, ठीक है। हमने देखा अलग अलग फीचर्स, जैसे किसी के जो टॉल और शॉर्ट होते हैं, कुछ हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेम होती है, ठीक है। डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स, लीव्स की अलग अलग शेप्स होती है, उनके अरेंजमेंट जो है अलग अलग होती है। फ्लावर्स अलग अलग कलर के अलग अलग शेप के होते हैं, उनकी स्मेल अलग अलग होती है ना। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स। अब हमने एनिमल्स की लिस्ट बनानी है, जिसमें हमने जो है वॉक के दौरान जो भी हमने देखे, ठीक है, और उनके बारे में लिखना है। देखो जैसे कि सबसे पहला आता है, हमने यहाँ पे एनिमल का नेम लिखा, जैसे क्रो देखा मैंने, कहाँ पे रहता है, वो ट्री पे रहता है, ठीक है। कौन सा खाना क्या खाता है, इंसेक्ट्स खाता है, ठीक है। फ्लाई और वॉक कर सकता है, कैसे वो इधर उधर जा सकता है, और कोई ऑब्जर्वेशन जो है वो आपने लिखनी है जो आपने देखा। एंड कैसी होती है, नेस्ट इन सॉइल एंड बरो, ठीक है। लीव्स एंड इंसेक्ट्स खाती है, ठीक है। 6 लेग्स होती हैं, तो कैसे मूव करती है वॉक करके, ठीक है। तो काऊ का भी सेम इसी तरीके से आपने और कोई एनिमल देखा तो उसका भी लिखना है। व्हाट आर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस अमंग द एनिमल्स दैट यू ऑब्जर्व, कि कौन सी सिमिलैरिटीज दिखी आपको, कौन सा डिफरेंस, इसका भी वैसे बताना है। यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड व्हाइल सम अदर्स ऑन ट्रीज। कुछ आपने देखा होगा, कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, कुछ ट्रीज पे रहते हैं, ठीक है। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, जो बर्ड्स है वो ट्रीज पे रहती हैं। फिश लिव इन वाटर, जो फिश है वो किस में रहते हैं, पानी में रहती है। कुछ एनिमल्स लाइक फ्रॉग, वो दोनों पे रह सकती है, लैंड पे भी एंड वाटर पे भी, ठीक है। एनिमल्स ऑल्सो हैव वैरायटी ऑफ फूड्स, एनिमल्स के पास वैरायटी ऑफ फूड्स होते हैं जो वो खाते हैं, ठीक है। एंड उनकी मूवमेंट्स भी अलग अलग होती हैं। स्केच द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्जर्व्ड बाय यू इन योर नोटबुक और प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक विद लीव्स फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड फेदर्स फ्रॉम एनिमल्स। राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट देम। वही वॉक के दौरान आपने जो है प्लांट्स आपने जो देखे उनको अपनी नोटबुक में ड्रॉ कीजिए, ठीक है। एनिमल्स जो आपने देखे, या फिर आप जो लीव्स है फ्लावर्स है अलग अलग प्लांट्स की, वो एक स्क्रैप बुक बनाइए, उस पे लगाइए, ठीक है। एनिमल्स के फेदर्स लगाइए, फेदर मतलब जो उनके पर होते हैं वो लगाइए, राइट। और सारी डिटेल्स उनके बारे में लिखिए जो आपको मिली है। नेक्स्ट इज वाइल ट्रेवलिंग टू एंड गो एंड फ्रॉम स्कूल ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स। जब आप स्कूल से वापस आ रहे हो या स्कूल में जा रहे हो तो अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व कीजिए। एंड लुक आउट फॉर अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को देखिए। ऐड द नेम ऑफ एनी प्लांट, कोई भी एनिमल प्लांट जो टेबल में नहीं दिया हुआ जो हमने अभी पढ़े, तो वहां पे आप ऐड कीजिए।
लेट अस अप्रिशिएट। अब हमारी आती है एक्टिविटी 2.2। क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद रखिए एंड थिंक ऑफ वन प्लांट। किसी एक प्लांट और एक एनिमल के बारे में सोचिए जो कि आपने बहुत पास से देखा हो, ठीक है। नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल दैट यू थॉट ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड। फिर आप उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखिए जिस जो आपके दिमाग में आया। व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस, आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, ठीक है, अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स जो आपने ड्रॉ किए उनके बारे में। उसके बाद हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड। कि उन्होंने बोला कि कितने अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं क्लास ने ड्रॉ किए ब्लैक बोर्ड के ऊपर। डू यू थिंक दैट देयर आर बी मेनी मोर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या आपको लगता है कि जो उन्होंने ड्रॉ किए उससे भी कई ज्यादा वेराइटीज प्लांट्स की और एनिमल्स की हो सकती है। द वैराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कॉन्ट्रीब्यूट्स द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। कि एक एरिया में जो अलग अलग तरह की वैरायटीज जो है प्लांट और एनिमल्स की पाई जाती हैं, ठीक है, किसी एक एरिया में, उसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ओके, बायोडाइवर्सिटी मींस की वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। की वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन के एक एरिया में जितने भी अलग अलग वैरायटीज पाई जाती हैं। ईच मेंबर इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ रीजन हैज डिफरेंट रोल्स टू प्ले। हर एक मेंबर का अपना अपना रोल होता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज जो है वो फूड प्रोवाइड करते हैं, फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं कुछ बर्ड्स को, ठीक है, कुछ एनिमल्स को। एनिमल्स जो है वो सीड्स स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, फ्रूट्स खाने के बाद जो सीड्स हैं इधर उधर गिरती हैं जिससे वहां से प्लांट निकलता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जांपल्स, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। दिस शो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट। इससे पता चलता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद हमारा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स को और एनिमल्स को हम कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स। अगर मैं पूछूं कि आप बुक्स और नोटबुक्स को कैसे अरेंज करोगे अपने स्कूल बैग में। वुड अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग। कि हम अगर हम उसको अच्छे से अरेंज करेंगे तो हम अपने स्कूल बैग को बहुत आसानी से बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे ताकि जो भी हमें चाहिए वो हमें इजीली मिल जाए, है ना। सो लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। अब हम वर्ल्ड को एज अ स्कूल बैग समझेंगे एंड वी आर सराउंडेड बाय वैरायटी ऑफ प्लांट्स जहां पे बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स पाए जाते हैं अलग अलग फीचर्स के अबाउट विच यू हैव लर्नड इन जिनके बारे में हमने 2.1 में भी पढ़ा। यू कैन ग्रुप देम बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज। हम उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे भी उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक्टिविटी 2.3 है जिसमें दिखा है लेट अस ग्रुप। सबसे पहले कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स की पिक्चर्स कलेक्ट कीजिए। कट द पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स। पुरानी मैगजीन से पिक्चर्स को कट आउट कीजिए, न्यूज़पेपर से, चार्ट से, जितने भी सोर्सेज आपको मिलते हैं। फिर उन पिक्चर्स को एक अलग कार्ड के ऊपर आपने पेस्ट करना है। देन डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप्स ऑफ 5-6 स्टूडेंट्स में अपने अपनी क्लास को डिवाइड कर दिया, ठीक है, ग्रुप्स में। पूल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट्स। जो कार्ड्स बच्चों ने बनाए उनको पूल कीजिए इन योर ग्रुप। ऑब्जर्व वेरियस फीचर ऑफ प्लांट्स एंड जो कार्ड्स के ऊपर प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके फीचर्स दिए गए हैं उनको देखिए ध्यान से। रिकॉल द फीचर्स। फिर आपने उन फीचर्स के प्लांट्स और एनिमल्स के जो कि आपने 2.1 2.2 टेबल में आपने लिस्ट किए थे, ठीक है, उसको रिकॉल कीजिए, दोबारा से रिवाइज कीजिए। ग्रुप देम ऑन बेसिस ऑफ कॉमन फीचर। कॉमन फीचर के बेसिस के ऊपर आपने जो उनमें कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो कॉमन है, ठीक है, समान है, इक्वल है, उनके बेसिस पे ऊपर आप ग्रुप कीजिए। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग। फिर आपने जो भी आपने ग्रुप्स बाकी ग्रुप्स के साथ आपने शेयर कीजिए कि कैसे आपने किस बेसिस पे आपने उनकी ग्रुपिंग की है, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज टू सी द बेसिस यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स में वेरी। आप देख पाओगे, आप बहुत हैरान रह जाओगे ये देखने के लिए कि जो दूसरे ग्रुप्स ने जो जिस बेसिस के ऊपर किया है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। व्हाट डू यू थिंक आर रीजंस बिहाइंड इट। आपको क्या लगता है उसमें क्या उसके पीछे कारण क्या है। अलग अलग स्टूडेंट्स ने अलग अलग कॉमन फीचर्स लिए होंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स ने जो है चूज किया होगा प्लांट्स की हाइट के बेसिस के कि जो प्लांट्स टॉल है उनको अलग कर दिया, शॉर्ट है उनको अलग कर दिया। कुछ ने उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स के बेसिस पे किया होगा कि किसी जिसके फ्लावर्स नहीं है उसको एक्साइट कर दो, जिसके फ्लावर्स है उसको एक्साइट कर दो, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट इज यहाँ पे देखो, जैसे किसी ने किया होगा कि फ्लावर्स प्रेजेंट है या नहीं है उस पे बेसिस पे किया, ठीक है, जैसे मेरे को बताया हार्ड और सॉफ्ट। जिसकी स्टेम हार्ड है उसको एक्साइट कर दो, जिसकी सॉफ्ट है उसको दूसरी। ईटिंग हैबिट्स के ऊपर, ठीक है, प्लेस जहाँ पे वो रहते हैं उसके बेसिस के ऊपर। यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल्स बेस्ड ऑन वेरियस फीचर्स। अलग अलग फीचर्स के बेसिस पे आपने एनिमल्स को ग्रुप किया होगा। सच दैट वो क्या खाते हैं, कहाँ पे वो रहते हैं, उनका कलर क्या है और वो मूव कैसे करते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। ग्रुपिंग मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। कि उनमें क्या चीजें सेम हैं क्या चीजें अलग हैं, उसके बेसिस के ऊपर जो है हम प्लांट्स और एनिमल्स को अच्छे से समझ सकते हैं। ग्रुपिंग इसमें हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लावर्स की प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेस पे करूं कि एक साइड पे जहां जिसके पास फ्लावर होते हैं उसको एक साइड कर दूं, जिसके पास फ्लावर नहीं होते उसको दूसरी साइड कर, तो मेरी स्टडी इजी हो जाएगी। जो फ्लावर्स जिसमें प्रेजेंट है मैं उसको अच्छे से स्टडी कर पाऊंगी कि हाँ यहाँ पे फ्लावर होते हैं, इनमें क्या सिमिलरिटीज है, ठीक है, और उनमें क्या फर्क है। सिमिलरली मैं जिनके पास फ्लावर्स नहीं होते उनके मैं देखूंगी कि उनमें क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। उसी तरीके से स्टेम के और
ईटिंग हैबिट्स के में भी वैसे ही करूंगी. सो you will learn more about the importance of grouping in our daily lives in this chapter materials around us. कि grouping की importance जो है हम chapter में materials around us वाले chapter में हम अच्छे से समझेंगे. So next is how to group plants. Plants को हम कैसे group कर सकते हैं. You must have noticed that plants show variation in the features related to stems, leaves, flowers and more. हमें पता है कि plants जो है अलग अलग वेरिएशन, ठीक है, फीचर्स उनमें हर किसी प्लांट के अलग अलग फीचर्स होते हैं, चाहे वो स्टेम के रिलेटेड हो, लीव्स के रिलेटेड हो, फ्लावर्स के रिलेटेड हो, और भी बहुत से. द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन थिकनेस. अगर मैं स्टेम पे बेसिस पे देखूँ तो कोई स्टेम मोटी होती है, कोई पतली होती है, किसी की लंबी होती है, किसी की छोटी होती है. हार्डनेस के बेसिस पे किसी की हार्ड, किसी की सॉफ्ट. सिमिलरली लीव्स का अगर हम देखा जाए तो लीव्स के शेप, कलर, साइज में फर्क होता है और उनके अरेंजमेंट में भी फर्क होता है. यू माइट हैव ट्राइड ग्रुपिंग इन प्लांट्स. आपने एक्टिविटी 2.3 में ग्रुपिंग करने की कोशिश की होगी, ठीक है, इनमें से किसी एक फीचर को भी यूज किया होगा. यू माइट हैव ऑल्सो लर्न इन अर्लियर क्लासेस. पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा भी होगा दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स. कि प्लांट्स को हर्ब, श्रब्स और ट्रीज के में हम क्या है ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है, उनकी हाइट और टाइप्स ऑफ स्टेम पे बेसिस के. सिमिलरली अगर मैं देखूं, हर्ब्स क्या होते हैं, जो सबसे छोटे वाले प्लांट्स होते हैं उनका हम हर्ब्स बोलते हैं. श्रब्स जो उनके मीडियम लेंथ होती है और ट्रीज जो टॉल होते हैं, तो मैं उनकी हाइट के बेसिस के ऊपर, उनकी स्टेम के बेसिस के ऊपर में उनको डिवाइड किया गया है हर्ब्स और श्रब्स और ट्रीज में, है ना. लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ प्लांट्स इन मोर डिटेल एंड ग्रुप देम ऑन दैट बेसिस. तो हम प्लांट्स के और भी बहुत सारे फीचर्स देखेंगे. अभी हमने प्लांट्स के कुछ ही फीचर्स देखे हैं, जैसे हर्ब, श्रब्स और ट्रीज के बारे में पढ़ा है ना. सो इसी तरीके से लेट अस ग्रुप. सबसे पहले एक्टिविटी 2.4 देखते हैं क्या है. लेट अस गो ऑन द नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन के लिए हम फिर से नेचर वॉक पे जाएंगे, ठीक है. प्लांट्स की हाइट को, अलग अलग प्लांट्स की हाइट को बहुत ध्यान से देखिए. क्या कुछ आर दिस प्लांट शॉर्टर देन यू, एज टॉल एज यू, और टॉलर देन यू. क्या ये प्लांट आपसे छोटे हैं, या जितने आप उतने लंबे हैं, या आपसे लंबे हैं और भी ज्यादा टॉलर है. इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन. स्टेम ब्राउन कलर की है, ग्रीन कलर की है. टच एंड फील द स्टेम्स एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली. जेंटली उनको बेंड करने की कोशिश कीजिए. क्या वो इजिली हो रही है बेंड, या फिर वो बहुत सख्त है, ठीक है, हार्ड है. टेक केयर द स्टेम्स डू नॉट. एक चीज ध्यान रखना कि स्टेम टूटे ना. ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेरियस ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स अराइज. हमने क्या है, अलग अलग ब्रांचेस जो है जहां से प्लांट निकलता है, ठीक है, प्लांट से जो ब्रांचेस निकलते हैं वहां पे अच्छे से ध्यान से देखिए. विच दे अराइज क्लोज टू ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम. कि जो कि वो जो ब्रांचेस है वो स्टेम स्टेम के ऊपर ग्राउंड के पास से ही निकलने लगती है. लाइक जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है, ये स्टेम है, ठीक है, और ब्रांचेस यहीं से निकल रही है, या फिर या फिर या फिर ये ग्राउंड है, ये स्टेम है, या फिर ऊपर से निकल रही है, ठीक है. तो ये देखो. नेक्स्ट, फिल इन योर ऑब्जर्वेशंस. अपनी फिल कीजिए, ठीक है. कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ग्रुपिंग की गई है प्लांट की नेम, जैसे मैंगो. मैंगो की देखी जाए तो पहले हम हाइट के बेसिस के, फिर नेचर ऑफ स्टेम, देन ब्रांचेस कैसे दिखती है. इन तीनों का हमने देखा ना, तीन फीचर्स देखे हमने. हाइट के ऊपर देखेंगे शॉर्ट, मीडियम, टॉल, ठीक है. मैंगो टॉल होता है, टॉल लिख दिया. रोज मीडियम होता है, मीडियम लिख दिया. टोमेटो शॉर्ट होता है, शॉर्ट लिख दिया, राइट. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ स्टेम. स्टेम का नेचर क्या है, ग्रीन ब्राउन है. ब्राउन मैंगो का ब्राउन है, रोज का ब्राउन है, टोमेटो का ग्रीन है. टेंडर एंड हार्ड, कि वो हार्ड है, टेंडर मतलब कि इजिली टूटने वाली. तो मैंगो की हार्ड है, रोज की भी हार्ड है, बट टोमेटो की टेंडर है. सो थिक है या थिन है. तो मैंगो की थिक है, रोज की थिन है, एंड टोमेटो की थिन है. सो ब्रांचेस की अपीयरेंस कैसी है, ग्राउंड के पास से है या ऊपर ज्यादा हाई पे है. तो मैंगो की नहीं है, मैंगो का नो है. लेकिन रोज और टोमेटो की मैंगो जो हमारे ग्राउंड के पास से निकला. आपने रोज का प्लांट देखा होगा या टोमेटो का, तो वो पास से ही ब्रांचेस होती है ना. टोमेटो के केस में भी सेम होता है. बट मैंगो का ट्री देखा हो तो कितनी ऊंचाई पे होता है ना. यहाँ पे ट्री इतना लंबा सा, एंड यहाँ से ब्रांचेस निकल रही होती है, ठीक है, जिसपे मैंगो लगता है. सो यहाँ पे इसके बेसिस के ऊपर जो है इनका ग्रुप क्या है, मैंगो का ट्री, रोज का श्रब, टोमेटो का हर्ब. तो अब हमें कैसे पता चला, हमने इन तीन बेसिस के ऊपर जो है इनकी ग्रुपिंग की. तीन फीचर्स, हाइट, स्टेम एंड अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, इनको इन बेसिस के ऊपर इनको ट्री, श्रब और हर्ब में बांटा गया. इससे पता चलता है कि ट्रीज की फीचर्स क्या होते हैं, श्रब के फीचर्स क्या होते हैं, हर्ब के फीचर्स क्या होते हैं. अगर मैं ट्री के फीचर देखूं तो ट्री के फीचर क्या होते हैं कि उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, टॉल होते हैं, ठीक है, उनकी स्टेम ब्राउन कलर की होती है, हार्ड होती है और मोटी होती है. ऑल्सो ब्रांचेस भी ऊपर से निकलती है. तो ये ट्री की होगी, ठीक है. अगर मैं श्रब की देखूं तो श्रब में क्या होता है, वो मीडियम लेंथ होती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया. ब्राउन कलर की उनकी स्टेम होती है, हार्ड होती है, ठीक है, एंड थिन होती है, ठीक है. सो और उनकी जो है ग्राउंड के पास से निकलती है ब्रांचेस. अगर हब की देखी जाए फीचर्स, हब के फीचर्स क्या है कि उनकी हाइट जो है छोटी होती है ग्राउंड के पास, एंड देन उनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, टेंडर होती है, आसानी से टूट जाती है, हाथ से बेंड हो जाती है, एंड थिन होती है, ठीक है, और उसके जो ब्रांचेस है वो जमीन के पास से ही निकलते हैं. तो ये इन तीनों के फीचर्स है. ओके, मूविंग अगेन, व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व अमंग हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. आपको क्या डिफरेंस लगे
ठीक है। हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट्स एज हर्ब shrubs एंड ट्रीज बेस्ड ऑन द डेटा, कैसे हमने किया, ठीक है। सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स, ठीक है। दिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, उनकी हार्ड मोटी और ब्राउन कलर की वुडी स्टेम होती है। देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड, उनकी ब्रांचेस जो है हायर से निकलती है। सो उन प्लांट्स को हम ट्रीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं। लेट अस हाईलाइट दीज थिंग्स। So plants grow really tall and have hard, thick brown and woody stem. Their branches typically start higher up on the stem away from the ground. These plants are called trees. So जैसे कि हमने पढ़ा, हमने मैंगो के केस में भी सेम देखा, देखो टॉल, ब्राउन, हार्ड, थिक एंड ऊपर हायर से। तो ये किसके फीचर्स हो गए, ट्रीज के, ठीक है। इससे पता चलता है कि एक ट्री है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री जैसे हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस इज श्रब रोज का, देखो देखो ग्राउंड से ही ब्रांचेस निकल रही है, ठीक है, मीडियम लेंथ है। एंड ऑल्सो आप देख सकते हो ब्राउन कलर की स्टेम होती है, देखो ये ब्राउन कलर की स्टेम है, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ श्रब। हर्ब के देखो ग्रीन कलर की स्टेम है, ठीक है, बहुत पतली होती है स्टेम। तो ये सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्री, कुछ प्लांट्स ट्रीज के जितने लंबे नहीं होते। दीज प्लांट्स ऑफन हैव मेनी ब्राउन वुडी स्टेम्स, इनके पास बहुत सारी ब्राउन कलर की वुडी स्टेम्स होती हैं। दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, जो ग्राउंड के बहुत पास से निकलनी शुरू होती है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ से, ठीक है। उसके बाद दीज स्टेम्स आर हार्ड, ये हार्ड होती हैं बट थिक नहीं होती, ठीक है। जितनी ट्री की स्टेम होती है उतनी थिक नहीं होती, ना ये हार्ड होती है लेकिन थिक नहीं होती। इन प्लांट्स को हम श्रब्स बोलते हैं। किड प्लीज काइंडली आप जो है इन चीजों को अंडरलाइन कीजिए जो मैं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह की इनकी डेफिनेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रोज प्लांट, ओके। सो यहाँ पे ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद आता है सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल, कुछ स्मॉल होते हैं, सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा, ठीक है। इनको हम श्रब्स बोलते हैं। सो ये हमारी हर्ब्स की, सॉरी, इनको हम हर्ब्स बोलते हैं, और ये होगी हमारी हर्ब्स की और इनकी एग्जाम्पल क्या है, टोमेटो प्लांट, ओके। सो मूविंग फर्दर, सम प्लांट्स विद वीक स्टेम्स, कुछ, हाँ, ट्रीज श्रब्स और हर्ब्स के अलावा भी कुछ हमारी वेराइटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल किसी की कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी बहुत वीक स्टेम्स होती हैं, ठीक है, जिनको क्लाइंब करने के लिए, बड़ा होने के लिए, ठीक है, उगने के लिए क्या सपोर्ट चाहिए, जिनकी स्टेम्स जो है खुद ब खुद खड़ी नहीं हो सकती, उनको किसी सहारे की जरूरत है, ठीक है, ग्रो करने के लिए और क्लाइंब करने के लिए। इनको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेल हमने एक तरह की देखी होगी, ठीक है, जो जैसे मनी प्लांट की बेल हम ऊपर को रस्सी से बांधते हैं और उसके सहारे वो निकलती है। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी क्लाइंबर्स हैं, ठीक है। और तो हम इसको भी हाईलाइट कर देंगे बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। सो एंड आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, ओके। कुछ प्लांट्स क्रीप, अब कुछ प्लांट्स उनकी भी वीक स्टेम्स होती हैं लेकिन उनको सपोर्ट से भी नहीं चलती, वो नीचे ग्राउंड पे ही क्रीप कर रही है, जैसे रिंग प्लांट, रिंग रैट, ठीक है। तो उनको हम क्रीपर्स बोलते हैं, जैसे कि पंपकिन, वाटरमेलन देखा आपने, क्योंकि उन अब वो क्यों नहीं क्लाइंब कर सकती, क्योंकि उनमें फ्रूट कितने भारी भारी लगते हैं, राइट। इतने भारी फ्रूट से तो वो बेचारी स्टेम ही खुद सहारा ले रही है, इतने बड़े भारी भारी फ्रूट को कैसे बेयर कर पाएगी, इसलिए वो ग्राउंड के ऊपर ही रहती है वो स्टेम, उसको हम क्लाइंब नहीं करते। तो दैट इज वाई उसको हम क्रीपर्स बोलते हैं। व्हाट कैन बी अदर फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी ग्रुप प्लांट्स, लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। और क्या फीचर्स हो सकते हैं, हमने सारे फीचर्स देखे, ठीक है। अब हम लीव्स के बेसिस के ऊपर फीचर्स देखेंगे जो हमने लीव्स के बेसिस के ऊपर भी की थी। लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू ड्यूरिंग द नेचर वॉक। अब लीव्स के बेसिस पे हमने देखना है, ठीक है। हमने अलग अलग देखी। डू यू नोटिस द वेरिएशन इन शेप और स्ट्रक्चर, लीव का शेप और स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखी। यू में ऑब्जर्व कुछ थिन लाइंस होती हैं ऑन द लीव्स, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो थिन लाइंस होती हैं कुछ लीव्स के ऊपर, ठीक है। ये वेन्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे लीव्स के ऊपर, ये हमारी थिन, ये एक लाइन, ठीक है, यहाँ पे ये पतली पतली ये लाइंस होती है ना, दीज आर वेन्स, ओके। सो द थिन लाइंस ऑन लीव्स ऑफ प्लांट्स, सॉरी फॉर द वेन्स, द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑफ डिफरेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। थिन थिन लाइंस ऑन लीव्स ऑफ प्लांट्स are called are veins, okay। so the pattern of veins on the leaf is called venation। venation क्या होता है बेटा, ये जो पैटर्न्स बना रही है, ये पैटर्न्स जो बना रही है ना, दिस इज कॉल्ड वेनेशन। ये देखो इसका अलग है, देखो अगर मैं देखूं इसकी ऐसे निकल रही है, राइट, इसकी यहाँ से ऐसे, इसकी देखो एक किसी इधर उधर इधर उधर, मतलब एक निकल रही, एक से आगे पतली पतली वेन्स, पहले एक मेन निकली उससे पतली पतली वेन्स, तो ये क्या है हमारी रेटिकुलेट वेनेशन। कौन सी, रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, जिसमें एक तरह का नेटवर्क सा बना रही है। सिमिलरली बनाना लीफ की देखो तो यहाँ पे एक ही उससे एक ही से ही ऐसे एक दूसरे की पैरेलल निकल रही है, ऐसे 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 आप देख सकते हो, राइट। दिस इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। उसके बाद ग्रास की देखो तो यहाँ पे सीधी ही जा रही है,
ठीक है, कोई मेन वेन नहीं है। सो ये भी एक पैरेलल वेनेशन ही है, क्योंकि देखो ये वेन्स आपस में पैरेलल है। तो ध्यान से देखो, ऑन इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न। कुछ ऐसी लीव्स होंगी जिनके ऊपर नेट लाइक पैटर्न होगा, नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ थिक मिडल वेन। दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, ये कौन सा पैटर्न हो गया हमारा, रेटिकुलेट वेनेशन, जिसमें एक नेट सा बन रहा है, एक मेन उससे एक निकली, उससे भी फर्दर छोटी छोटी निकली, एक नेट बन रहा है। ठीक है, बीच में थिक मोटी मिडल वेन है। दिस इज अ रेटिकुलेट वेनेशन। फॉर एग्जांपल लीव्स ऑफ हिबिस्कस एक्सिबिट रेटिकुलेट वेनेशन, हिबिस्कस की लीव्स होगी। इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट वेन्स आर रन पैरेलल। कुछ लीव्स में जो है वेन्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो वेन्स जो पैरेलल होती हैं दैट इज द पैरेलल वेनेशन। उसके बाद आ जाता है फॉर एग्जांपल लीव्स ऑफ बनाना प्लांट्स एंड ग्रास एक्सिबिट पैरेलल वेनेशन। उसके बाद डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन प्रेजेंट इन देयर लीव्स? क्या आपने देखा कि जो प्लांट्स हैं हम वेनेशन के बेसिस के ऊपर भी उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं? देखो, अगर जिस लीव्स की रेटिकुलर वेनेशन है उनको मैं अलग कर लूं, जो पैरेलल वेनेशन को अलग कर दूं, तो उनकी ग्रुपिंग कर सकती हूँ मैं डेफिनेटली। फर्दर लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स। अब हम रूट्स को एक्सप्लोर करेंगे, रूट्स देखेंगे कैसे हैं, क्या उनके रूट सिमिलर होते हैं डिफरेंट होते हैं, हम वो देखेंगे। सबसे पहले एक ओपन एरिया विजिट कीजिए जहाँ पे वाइल्ड हर्ब्स हो, वाइल्ड हर्ब्स मतलब जंगली घास, ठीक है, एंड ग्रासेस हो। यू में स्मॉल, हम स्मॉल हर्ब्स यूज कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, एक खुरपी लो, ट्रोल लो, ठीक है, केयरफुली उसको निकालो हर्ब्स को, ताकि उनके रूट्स डैमेज ना हो, क्योंकि हमने उनको ही देखना है। ठीक है, पहले सॉइल को वेट कर लो, लूज कर लो, देन उसे, अगर आप घर पे आपके पास कोई भी घास वगैरह है, आप उसको, घास की कभी आपने देखी ही होगी रूट्स कैसी होती हैं, राइट? एंड वॉश द रूट्स विद वाटर एंड ऑब्जर्व देम। फिर उनको पानी से वॉश कर लो, देन उनको ऑब्जर्व करो। आफ्टर यू डन ऑब्जर्विंग यू मे श्योर टू replant up so that may continue to thrive and grow. These are the similarity and difference in roots of plant. अब देखो, what are the, sorry, कौन सी similarities और difference आपने देखी? ठीक है, अगर मैं देखूं यहाँ पे, देखो ये मेरा एक मस्टर्ड प्लांट है, ये मेरी एक कॉमन ग्रास है। देखो कॉमन ग्रास है, ठीक है, जो नॉर्मल घास उगती है। ठीक है, अब ये जो मेरा मस्टर्ड प्लांट है, यहाँ पे आप देखोगे एक मेन निकल रही है, उस एक में मोटी एक निकल रही है, उससे अलग अलग छोटी छोटी निकल रही है रूट्स। ठीक है, एक मेन है और दूसरी छोटी छोटी, इसको क्या बोला गया जाता है, टैप रूट सिस्टम। जिसकी एक मेन निकल रही है, बाद में छोटी छोटी उसके साथ निकली है, दैट इज टैप रूट सिस्टम। लेकिन जिसमें एक ही पॉइंट से सारी सारी ऐसे ऐसे जंगल टाइप ऐसे ऐसे निकल रही है कि पॉइंट से, दैट इज फिब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, फाइब्रस बोल दो, फिब्रस बोल। ऑब्जर्व द रूट्स केयरफुली। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट। देखो इसमें एक मेन, वन मेन रूट है, ठीक है, and one main root, and the roots of plant consist of one main root, small sides of roots arising from it. The main root is called tap root. ये जो main root निकला है इसको हम tap root बोलते हैं। Another example of plants having tap roots is hibiscus. दूसरा example hibiscus है। ठीक है, अब दूसरा common grass plant हमने देखा। The roots of this plant appear as a bunch of similar sized, the roots of plants appear as bunch of similar sized thin roots arising from base, ठीक है, of stem. सच रूट्स आर कॉल्ड फिब्रस रूट। इन रूट्स को क्या बोलते हैं, फिब्रस रूट। वैसे मैंने बोला कि गुच्छा, एक पॉइंट से ही गुच्छा निकल रहा है पूरा, दैट इज फिब्रस रूट। उसके बाद डू यू एवर कलेक्शन इंक्लूड एनी अदर ग्रासेस? ठीक है, एनी अदर ग्रासेस, क्या आपके कलेक्शन में कुछ और ग्रासेस भी हैं? ठीक है, उनके पास कौन कौन से रूट्स हैं, वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसके पास टैप रूट है, किसके पास फिब्रस रूट है। ओके, सो हमने टैप रूट की रूट्स की भी दो टाइप्स देख ली, टैप रूट, फिब्रस रूट। ओके, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन टाइप ऑफ लीफ वेनेशन? क्या लीफ वेनेशन की कोई, लीफ वेनेशन और रूट के बीच में कोई आपस में रिलेशन है, कोई रिश्ता है? सेम प्लांट, एक ही प्लांट की लीफ वेनेशन और उसकी रूट की टाइप, ठीक है, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कलेक्ट सैपलिंग्स ऑफ 5 कॉमन प्लांट फ्रॉम योर स्कूल। जो आपकी स्कूल की नर्सरीज हैं, कुछ प्लांट स्कूल के गार्डन में हैं, ठीक है, तो उनके छोटे छोटे सेपलिंग्स कलेक्ट करो। सेपलिंग्स मतलब छोटे छोटे बेबी प्लांट्स, ठीक है, उनको सेपलिंग्स बोला जाता है। ठीक है, एग्जांपल ऑफ सच प्लांट जिसमें आपका लेमन ग्रास हो सकती है, मेरी गोल्ड हो सकती है, सदाबहार यानी कि पेरीविंकल हो सकती है, एंड अदर्स। ठीक है, सो उनको प्लांट करने से पहले उनके रूट्स को ध्यान से देखो और लीव्स को ध्यान से देखो, लीव्स की वेनेशन जो है, ठीक है, वेन्स की कैसे, वो आपने नोट करनी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लेमन ग्रास की हुई है, लेमन ग्रास की वेनेशन क्या है, पैरेलल, एंड रूट क्या है, फिब्रस। तो इस तरीके से आपने पूरा डेटा बनाना है। डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन लीफ वेनेशन? क्या आपने कोई भी देखा? अगर मैं सदाबहार की बात करूँ तो सदाबहार के पास टैप रूट होता है एंड उसकी लीव्स जो है रेटिकुलेट वेनेशन होता है, वो नेटवर्क टाइप। डू अदर प्लांट्स विद रेटिकुलेटिंग? क्या दूसरे जिनके पास रेटिकुलेट वेनेशन है उनके पास टैप रूट्स होती है? रेटिकुलेट होता है, वहां पर टैप रूट्स आते हैं। लेमन ग्रास, अगर मैं लेमन ग्रास की बात करूं तो उसके पास फिब्रस रूट्स होते हैं एंड उसकी लीव्स के पास पैरेलल वेनेशन, जैसे हमने अभी पढ़ा। डू अदर प्लांट्स विद पैरेलल? क्या दूसरे जिनके पास पैरेलल लीव्स, पैरेलल वेनेशन होती है, उनके पास फिब्रस रूट्स भी होते हैं? जनरली प्लांट जिनके पास
रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनके पास टैप रूट्स होती हैं, एंड जिनके पास पैरेलल वेनेशन होता है उनके पास फिब्रस रूट होती हैं। ठीक है, जनरली ऐसा होता है, ये रिलेशन है कि जिसके पास पैरेलल वेनेशन होगी उसके रूट्स फिब्रस होंगे, जिसके पास रेटिकुलेट वेनेशन होगी उसके पास जो है टैप रूट्स होंगे। लेकिन ये हमेशा नहीं होता। ठीक है, चिकपी की देखें, चना इज अनदर एग्जाम्पल प्लांट जिसके पास टैप रूट है एंड रेटिकुलेट वेनेशन भी है। ठीक है, वीट एक एग्जाम्पल है जिसके पास फिब्रस रूट है एंड पैरेलल वेनेशन है। सो इस तरीके से इनके आपस में कनेक्शन है। इज देयर एनी रिलेशन अमंग द सीड? अब हमने देखना है कि प्लांट की सीड, रूट की टाइप और लीफ वेनेशन में कोई डिफरेंस, कोई क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी है, कोई रिलेशन है क्या, सभी सीड्स सिमिलर होती हैं? ठीक है, सबसे पहले हम अब सीड की एग्जांपल देते हैं। सीड क्या होता है? बीज जिससे प्लांट निकलता है। सोक सम चिक पी चना को सोक करो, मेज सीड्स को, या मेज सीड्स को भी साथ में करो पानी में। ठीक है, 2 या 3 दिन के लिए। रिमूव द सीड कोट ऑफ द चिकपी, फिर चिकपी के जो सीड कोट ऊपर से जो छिलका होते हैं निकाल दो। नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द चिकपी, चिकपी और मेज सीड दोनों के जो आपने ध्यान से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, आर दे सिमिलर और डिफरेंट, क्या वो सिमिलर है या डिफरेंट? तो अगर मैं चिकपी यानी कि चना को मैं सेपरेट करूं, ठीक है, तो वहां पे आप उसको 2 पार्ट्स में से डिवाइड कर पाओगे, एक ये पार्ट एक ये पार्ट। ठीक है, एक ये पार्ट एक ये पार्ट, 2 पार्ट्स में मैं उसको डिवाइड कर पाऊँ। ठीक है, ये तो जो 2 पार्ट होते हैं ना ये होते हैं कॉटिलेडन्स, ये जो 2 पार्ट होते हैं ये होते हैं कॉटिलेडन्स। ठीक है, और इनके बीच में एक छोटा सा प्लांट होता है, बीच में एक छोटा सा प्लांट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं दूसरा मेज का देखूं, मेज क्या होता है? मकई, मकई अगर हम देखें तो मकई का एक ही होता है, उसको हम किसी भी 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। जिनके पास जिनको हम दो जिनके पास 2 कॉटिलेडन्स होते हैं उसके हम डाइकॉट सीड बोलते हैं। जिसके पास एक ही कॉटिलेडन हो, ठीक है, एक ही कॉटिलेडन हो जिसको हम डिवाइड ना कर पाए, दैट इज द मोनोकॉट सीड। ठीक है, वुड यू नोटिस द चिकपी सीड्स आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड कॉटिलेडन। ओके, प्लांट्स दैट हैव सीड्स, प्लांट्स प्लांट्स हैव सीड्स विद 2 कॉटिलेडन, जिसके पास 2 कॉटिलेडन्स होते हैं उसके हम डाइकॉटिलेडन्स या डाइकॉट्स बोलते हैं। हाँ, जैसे मेज उसके पास सिंगल कॉटिलेडन था, तो जिनके पास एक ही कॉटिलेडन होता है उसको मोनोकॉटिलेडन या मोनोकॉट्स भी बोलते हैं। ठीक है, व्हाट द रिलेशन डू यू ऑब्जर्व अमंग लीफ वेनेशन, रूट एंड रूट टाइप्स एंड नंबर ऑफ कॉटिलेडन? नंबर ऑफ कॉटिलेडन, लीफ वेनेशन और रूट टाइप में अपने क्या डिफरेंस, क्या सिमिलरिटी देखी, क्या रिलेशन देखा? सो अगर हम डाइकॉट प्लांट्स की बात करें तो उनके पास रेटिकुलेट वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन नेटवर्क टाइप। ठीक है, एंड टैप रूट सिस्टम होता है, वो तो हमने पहले ही पढ़ा कि टैप, जिनके पास रेटिकुलेट वेनेशन उनके पास टैप रूट, जिनके पास टैप रूट उनके पास रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, लेकिन जो मोनोकोट प्लांट्स हैं उनके पास जो है पैरेलल वेनेशन होता है और फिब्रस रूट होते हैं। तो ये आपने सिमिलरिटी देखी, मोनोकोट के पास पैरेलल एंड फिब्रस, डाइकोट के पास रेटिकुलेट एंड टैपरूट। ओके, डू यू हैव लर्नड अबाउट सम फीचर्स यूज्ड फॉर ग्रुपिंग प्लांट्स? लेट्स एक्सप्लोर। अब हम एनिमल्स की बात करेंगे। ठीक है, हमने प्लांट्स की अगर हमने देखा तो प्लांट्स में हमने सारा देखा कि किस तरीके से हम प्लांट्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम उनको रूट्स के बेसिस के ऊपर, एक पास टैप रूट दूसरे के पास फिब्रस रूट, उनकी हाइट के बेसिस के ऊपर, उनकी स्टेम के बेसिस के ऊपर कि किसी की स्टेम पतली होती है, ग्रीन होती है या मोटी होती है, किसी के पास जो उनकी हाइट, कोई ज़्यादा टॉल, कोई ज़्यादा शॉर्ट, कोई मीडियम। ठीक है, और हमने लीफ की वेनेशन देख ली कि जो उनके वेन्स अरेंजमेंट है उसको, उससे भी हमने देखा, एंड सीड्स की बेसिस के भी ऊपर भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे हाउ टू ग्रुप एनिमल्स के, जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जिस तरीके से प्लांट्स एक दूसरे से अलग होते हैं, सिमिलरली एनिमल्स आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हाउ कैन वी ग्रुप सच वाइड वैरायटी ऑफ इतने टाइप्स के एनिमल्स को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? ठीक है, हमने पहले ग्रुपिंग के कुछ सेट देख लिए थे इन टेबल टू एक्टिविटी 2.3 में। सो लेट अस फाइंड आउट। तो यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ फ्यू एनिमल्स इन टेबल, हमने टेबल 2.2 में कुछ एनिमल की मूवमेंट आपने रिकॉर्ड की होगी। यू मे आल्सो ऑब्जर्व हाउ अदर एनिमल्स, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जो है एनिमल्स जाते हैं। ठीक है, उनकी टाइप्स देखेंगे, एनिमल्स की मूवमेंट की टाइप्स देखेंगे, कैसे वो एक जगह, कुछ उड़ के जाते, कुछ रेंग के जाते, कुछ वॉक करके जाते हैं, दैट्स लाइक। नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन 2.7 फिगर में, बहुत सारे एनिमल्स आप देख सकते हो, दिख रहे हैं हमें। ठीक है, ये पिक्चर में। एंड यू कैन ऐड मोर एनिमल्स, इसमें आप और भी ज्यादा एनिमल्स ऐड कर सकते हो जितने आपने देखे हैं। पोस्टर बनाओ वैरायटी ऑफ एनिमल्स का, विच बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड बाय एनिमल्स इन द पोस्टर, कौन से बॉडी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं उनके। ठीक है, एंड जो उनकी मूवमेंट कैसे हो रही है, राइट। सो लिस्ट दीज एनिमल्स इन टेबल 2.5, इनको टेबल 2.5 देखो, मछली जो फिश है ये पानी में रह रही है। ठीक है, जो हमारे डक्स हैं, स्वैन्स हैं, ये ऊपर क्या कर रही है, ऊपर इसके स्विम कर रही है। ठीक है, एंड फ्रॉग इज फ्रॉग कैन ऑल्सो स्विम इन, पानी में भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है। बटरफ्लाई कैन फ्लाई, ठीक है, फ्लावर्स के ऊपर है। दिस इज काउ, एंड देखो आप, एंड दिस इज अर्थवॉर्म। ठीक है, सिमिलरली आप बर्ड्स देख सकते हो, स्नेक एंड मनी मोर, बहुत सारे हैं। ठीक है, नोट इन विच दीज एनिमल्स मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट्स, कि किस मूवमेंट में, नोट कीजिए किस मूवमेंट में ये देख रहे। तो अगर मैं देखूं एंड की, ठीक है, एंड के बॉडी पार्ट्स क्या है? लेग। ठीक है, अगर मैं गॉड की देखूं
गॉड कैन वॉक एंड जंप, ठीक है, गॉड वॉक कर सकती है, जंप कर सकती है, ठीक है, एंड उसके पास भी लेग्स हैं। पीजन फ्लाई कर सकते हैं, उसके पास विंग्स है, ठीक है। हाउस फ्लाई के पास भी वॉक्स, हाउस फ्लाई वॉक भी कर सकती है, फ्लाई भी कर सकती है। हाउस फ्लाई क्या होती है, मक्खी जो हमारे घर में होती है, हमने देखा ही कि कैसे वो वॉक कर सकती है, लेकिन फ्लाई, ठीक है, उसके पास लैंग्स और विंग्स दोनों होते हैं। फिश जो है उसके पास फिन्स होती हैं, वो तैरती है, ठीक है, कैन स्विम। नेक्स्ट इज व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम डेटा, कौन सा कंक्लूजन ले सकते हैं, डिफरेंट एनिमल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, हर एक एनिमल की अपनी अपनी मूवमेंट होती है। वो क्या कर सकते हैं, फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, हॉप, जंप, ठीक है। फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, रेंग सकते हैं, तो चल सकते हैं, हॉप जंप कर सकते हैं, ठीक है। दीज एनिमल्स यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए एनिमल्स अलग अलग अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं, ठीक है। कुछ विंग्स यूज करते हैं, कुछ लेग्स यूज करते हैं, ठीक है, कुछ और पार्ट्स यूज करते हैं। हियर वी हैव आइडेंटिफाइड एनिमल्स बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड द बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर द मूवमेंट, कि वो कौन कौन सी मूवमेंट्स के लिए कौन कौन सी बॉडी पार्ट लेते हैं। Okay. Additionally, many animals differ from each other in shape, size, color, structure, and other features. कि हाँ, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उनमें जो है वो शेप, साइज, स्ट्रक्चर, किसी का कोई कैसा बना है, किसी की बनता है कैसी, की कोई छोटा है कोई बड़ा है, कलर के बेसिस के ऊपर, मतलब उनमें बहुत सारा डिफरेंसेस है, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं। कुछ पे फीचर्स क्या हैं, कैन ऑल्सो बी ग्रुप इन वेरियस वे, हम इनको अलग अलग वे से ग्रुप कर सकते हैं, लाइक प्लांट्स, ठीक है, जैसे हमने प्लांट्स को ग्रुप किया, उसी तरीके से ही डाइवर्सिटी को समझने के लिए एनिमल को ग्रुपिंग करना भी इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट के बारे में जानिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जनकी अमल, दिस ये जनकी अमल है, 1897 से 1984 तक, ठीक है। 1897 में इनका बर्थ हुआ, 1984 में डेथ हुई। वॉज एन इंडियन बोटेनिस्ट, ये क्या है, ये इंडियन बोटेनिस्ट है, डेडिकेटेड टू एनवायरमेंटल वर्क, जो कि हमारे एनवायरमेंट के ऊपर काम करती थी, एंड हेल्प टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडिया रिच प्लांट डाइवर्सिटी, जो इंडिया की इतनी सारी प्लांट डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने में हेल्प करती थी। शी प्लेड अ की रोल इन सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, या ये उनकी सेव साइलेंट एक वैली मूवमेंट थी, ठीक है, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, जिसमें उन्होंने बहुत शिद्दत से अपना रोल निभाया। एज द हेड ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्या थी ये, हेड ऑफ बोटेनिकल, जो इंडिया का बोटेनिकल सर्वे है उसकी हेड थी, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए प्लांट की डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए, ठीक है। सो उनकी नेक्स्ट इज सक्सेस स्टोरी, हमने देखा अभी सेव साइलेंट वैली मूवमेंट के बारे में अभी मैंने पढ़ा कि एक चलाई थी, तो उसकी सक्सेस स्टोरी क्या है, ये एक रियल स्टोरी है फॉरेस्ट की, पलकड़ डिस्ट्रिक्ट, एक केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पलकड़, एंड उसमें एक फॉरेस्ट है, उसकी रियल स्टोरी है। इट इज अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ मोइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट्स रिच डाइवर्सिटी, कि ये एक बहुत सुंदर एवरग्रीन फॉरेस्ट की जो ब्यूटी है उसको प्रिजर्व, उसको बरकरार बनाए रखने के बारे में। द नाउ famous Silent Valley was saved by a remarkable movement लेड बाय कॉमन पीपल, कि जो आम जनता थी, आम लोग थे, उन्होंने ही एक इतनी अच्छी मूवमेंट चला के एक साइलेंट फेमस साइलेंट वैली को जो है प्रिजर्व किया, हु वर नॉट इवन रिसाइडिंग इन द विसिनिटी ऑफ फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट में रहते भी नहीं थे। द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, या हाइड्रो क्रॉस द कंथी पूजा रिवर परसिस्टेड फॉर 10 years, कि वहां पे एक कुंथी पूजा रिवर चाहती थी जहां पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने का प्रपोजल रखा गया, लेकिन लोगों ने उसके खिलाफ गए कि हमने फॉरेस्ट को नहीं जाने देना, फॉरेस्ट को ऐसे ही रखना है, उसको लोग मतलब कि अगर हम डैम बनाते हैं तो फॉरेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं। सो उन्होंने उसके अगेंस्ट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के अगेंस्ट जो है बहुत 10 साल के लिए बैटल चली। एट दैट टाइम पीपल यूज्ड ऑल पॉसिबल अवेलेबल मीन्स, कि लोगों के पास जितने हो सका उन्होंने सब कुछ यूज किया, सच एज वाइड स्प्रेड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, ठीक है, लोगों को अवेयर किया कि ये फॉरेस्ट नहीं जाना चाहिए, लेटर टू एडिटर्स को लेटर की गई, अखबारों में आर्टिकल्स लिखवाए गए, ठीक है, न्यूज़पेपर में सेमिनार्स हुए, पेटिशंस लगाई कोर्ट में, अपील की गई, ठीक है। और ये मूवमेंट जो थी साइलेंट वैली को सेव करने के लिए ये सक्सेसफुल रही। फर्दर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग, हमारे अलग अलग सराउंडिंग में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की उसकी बात करते हैं, ठीक है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग नेचर वॉक दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग, हमने देखा कि अलग अलग एनिमल्स अलग अलग जगह पे रहते हैं, हमने रिकॉर्ड भी किया उनकी मूवमेंट, ठीक है। डज द मूवमेंट ऑफ दिस एनिमल्स डिपेंड अपॉन सराउंडिंग, ये सराउंडिंग के ऊपर इनकी मूवमेंट डिपेंड करती है, ठीक है। एक फिश को ले लो या गॉड को ले लो, एक एग्जाम्पल के लिए दोनों को ले लो। अगर मैं फिश की बात करूँ तो फिश जो है पानी में रहती है, ठीक है, उनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडीज होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडीज की ऐसे पीछे को, दिस इज अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, यू कैन सी, राइट, उनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती है, फिन्स होते हैं, ये उनकी फिन्स है, दिस इज, ये देखो वहां पे शो किया गया है, दिस इज फिन्स, सॉरी नॉट दिस, दिस आर फिन्स, ठीक है। तो ये फिन्स है जो कि उनको तैरने में, पानी में मूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। गोड्स लिव इन ग्रासी एरिया, गोड्स ग्रासी एरिया में रहती, ठीक है, तो जहां पे वो किसकी हेल्प से, लेग्स की हेल्प से मूव कर सकती। साइजेस एंड शेप जो है एनिमल्स की वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं, फिश कितनी छोटी होती है, ठीक है, एंड गोड्स देख तो बड़ी हो रही बड़ी होती है। नेक्स्ट अदर हम कंपेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं, एक सिमिलर टेबल क्रिएट करो ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ठीक है, एनिमल्स प्लांट्स की और एनिमल्स के नेम लिस्ट करो, ठीक है।
एंड उनके रीजन्स के अपने इन एरियाज में जो है अपने एनिमल्स और प्लांट्स देखे, ठीक है, उनके बारे में लिखो, कहाँ रहते हैं वो, ठीक है। एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। अगर मैं डेजर्ट की बात करूँ तो डेजर्ट में कैमल्स और भी बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स, कैक्टस वगैरह वहाँ पे पाए जाते हैं। माउंटेन्स में देखो तो देवदार ट्री, ठीक है। फर्दर उसमें हमारे कुछ डियर भी होते हैं, आई डोंट रिमेम्बर देयर नेम, लेकिन वो भी रहते हैं, ठीक है। ओशन में देखा जाए जैसे मंकीज वगैरह, लंगूर वगैरह माउंटेन्स में रहते हैं। ओशंस की बात की जाए तो फिश वगैरह, व्हेल, शार्क वहाँ पे रह रही। इन द फॉरेस्ट में लायन रहता है, टाइगर रहता है, और भी बहुत सारे जंगली जानवर, एलिफेंट, जिराफ टाइप, तो और भी बहुत सारे एरियाज जहाँ पे वो रहते हैं, वो भी आप लिख सकते हो। What are your observations regarding plants and animals found in अलग अलग regions में जो plants और animals पाए जाते हैं उसके प्रति आपके observation क्या है, आपने क्या देखा, ठीक है। You might observe from table 2.6 से आपने observe किया होगा that plants and animals जो है in one kind of region are different from those found in another, कि एक एरिया में जो एनिमल्स रह रहे हैं, एनिमल्स या प्लांट्स, वो दूसरी एरिया में रहने वालों से अलग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने गॉड के बारे में देखा कि गॉड जो है वो जमीन पे रहती, ग्रास पे रहती है, इट कैन वॉक, ठीक है। अगर फिश की बात की जाए, वो किसमें, पानी में रहती है, इट कैन स्विम, ठीक है, उसके पास फिन्स हैं। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, राइट। सो उसके बाद ड्यूरिंग द डिस्कशन, क्लासरूम में डिस्कशन के दौरान एलेक्स ने रिकॉल किया दैट उसने कैक्टस को ऑब्जर्व किया, कैक्टस को ऑब्जर्व किया। उसकी थिक और फ्लैशी स्टेम होती है, फ्लैशी मीन्स की जैसे मांस होता है ना कुछ उस टाइप की। डेजर्ट, राजस्थान के डेजर्ट्स में उसने देखा, ठीक है। माया शेयर्स दैट शी सॉ देवदार ट्रीज, उसने कहा कि उसने देवदार ट्रीज को देखा हिमालयाज में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के। दीज आर देवदार ट्रीज, क्रिसमस ट्री की तरह होते हैं, एंड दीज आर कैक्टस, ठीक है, आप देख सकते हो फ्लैशी स्टेम्स। दीज ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप, कॉनिकल मतलब कोन की तरह इनकी शेप होती है, आप देख सकते हो इस तरीके से, कोन ही है ना, ये देखो कोन बन रही है। सो ये कॉनिकल होती है इनकी शेप, ठीक है। एंड उनकी फ्लेक्सिबल और स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल और स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं। नोट दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ये दो प्लांट्स की टाइप्स देखो अलग अलग जगह से, ये माउंटेन से है, ये डेजर्ट से, तो कितना डिफरेंस इन दोनों में, राइट। उसके बाद व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो है एरिया से दूसरे एरिया में क्यों डिफरेंस है उसमें, लेट अस फाइंड आउट। देयर इज वेरी लिटल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट्स, डेजर्ट्स में बहुत कम पानी होता है। एक हॉट डेजर्ट, गर्मी होती है बहुत, दिन के दौरान बहुत ठंड होती है और बहुत गर्मी होती है, एंड रात के दौरान बहुत ज्यादा ठंड होती है। नोट दी थिंग्स, देयरफॉर यू विल फाइंड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दिस एरिया दैट कैन टॉलरेट। तो हम जो है इन एरियाज में उन प्लांट्स और एनिमल्स को देखेंगे जो दिन में गर्मी को, रात में ठंड को जो है बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है, और सर्वाइव कर सकते हैं। टॉलरेट एंड सर्वाइव बोथ हॉट कंडीशंस ड्यूरिंग डे एंड कोल्ड कंडीशंस एट नाइट। फ्लैशी स्टेम्स, जो फ्लैशी स्टेम्स होती हैं प्लांट्स की, डेजर्ट में वो पानी को स्टोर करने में हेल्प करती हैं, एंड हॉट कंडीशंस को भी टॉलरेट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। द माउंटेन्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड, जो बहुत ठंडी एरियाज में जो माउंटेन्स होते हैं वहां पे फ्रीक्वेंट स्नोफॉल होती है, राइट, स्नोफॉल होती रहती है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशंस, इस कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए सम ऑफ द ट्रीज हैव एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ, कुछ ट्रीज के पास इतनी एबिलिटी है कि उनसे जो स्नो गिरती है वो स्लिप ऑफ कर जाए, एंड उनकी जो है जो ब्रांचेस वगैरह वो साफ रहें, ठीक है। कॉनिकल शेप्ड एंड स्लोपिंग ब्रांचेस जो देवदार ट्री की है, इससे इजिली जो है वो कैन सर्वाइव कर पाते हैं कि जो स्नो गिरती है वो इजिली स्लोप अप कर जाती है, ठीक है। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नो दैट डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन बिकॉज ऑफ डाइवर्स कंडीशंस, इन कंडीशंस के दौरान ही होता है, ठीक है। इमेजेस देखो कैमल की, हॉट डेजर्ट और राजस्थान और कोल्ड डेजर्ट दोनों में रहते हैं, ठीक है। तो व्हाट एडवांटेजेस डू दीज डिफरेंस प्रोवाइड, इन कैमल को इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो इसके पास तो बाल ही नहीं है बेचारा, इसके पास देखो कितने सारे बाल हैं, ठीक है। इसका हम्प देखो एक है, इसके पास दो दो हम्प्स है। सिमिलरली इनके आप हूव्स देखो, हूव्स में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे इसके फ्लैट, इसके देखो छोटे छोटे से हूव्स, ठीक है। ऐसा क्यों, ये राजस्थान में रह रहा है, ये लद्दाख में रह रहा है, ठीक है। द कैमल इन द हॉट डेजर्ट हैज लॉन्ग लेग्स, जो हॉट डेजर्ट में कैमल होता है उसके लॉन्ग लेग्स, लंबी लंबी लेग्स होती हैं, ठीक है, विद वाइड हूव्स, उनके हूव्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। एलेक्स शेयर्स द ग्रैंड मदर टोल्ड, तो केमिकल जो है, okay, so Alex Shadakran told him that long legs and wide hooves help these camels to walk on sandy desert, कि without thinking to sand में धंसने की जगह पे वो आसानी से इतनी लंबी लंबी legs और वो जो उनके बड़े बड़े hooves हैं, ठीक है, उससे चलने में हेल्प करती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हाइट देखे जाए लेग्स की, केमिकल एंड लेग्स ऑफ कैमल्स की होल डेजर्ट में कंपैरेटिवली क्या है, छोटी हैं, ठीक है। एंड ये शॉर्ट लेग्स जो हैं उनको इजीली माउंटेनियस रीजन्स में चलने में हेल्प करती है, ठीक है। फर्दर इन द डेजर्ट्स फूड इज नॉट अवेलेबल इजीली फूड अवेलेबल नहीं होता। कैमल जो है ये फूड को इन हम्प्स, ये जो हम्प होता है ना इसमें अपना स्टोर करके रखते हैं। फर्दर कैमल्स इन द हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प, ठीक है, एक हम्प होता है ताकि वो फूड की स्कैरसिटी को सर्वाइव कर सके। अब देखो कैमल जो कोल्ड डेजर्ट, उनके में दो हम्प होते हैं, दीज टू हम्प श्रिंक इन लेट विंटर्स बिकॉज देयर इज नॉट मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड डेजर्ट, की जो
टू शब्स जो है लेट विंटर्स की, जब सर्दियां जाने वाली होती हैं तो ये श्रिंक कर जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा फूड कोल्ड डेजर्ट में अवेलेबल नहीं होता। एंड दे हैव टू यूज फूड स्टोर्ड इन देयर होम्स, की जो उस टाइम पे उन्होंने फूड स्टोर किया था, जो ठंडी के एरिया में जो उन्होंने फूड पहले फूड स्टोर किया था उसको भी यूज कर सके। ठीक है। मोर ओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक, उनके हेड से लेके नेक तक लंबे लंबे हेयर होते हैं। ठीक है, लेकिन किसमें नहीं होते, कैमल वाले में होते नहीं है। ठीक है, इससे क्या है वो ठंडी को बर्दाश्त कर पाए। व्हाट अदर फीचर्स कैमल में, और कौन कौन से फीचर जिससे वो सर्वाइव कर सकते हैं। अदर स्टूडेंट्स टू स्टार्ट शेयरिंग द ऑब्जर्वेशन, बाकी स्टूडेंट्स अपने ऑब्जर्वेशन शेयर करने लगे। काशी फ्रॉम राजस्थान सेज दैट कैमल्स एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, कैमल जो है उनका जो यूरिन होता है, जो उनका बाथरूम होता है, वो बहुत कम होता है। ठीक है, देयर डंग इज ड्राई, उनकी जो पॉटी होती है, ठीक है, ड्राई होती है, सूखी होती है, और उनको पसीना भी नहीं आता। एज कैमल्स डू नॉट लूज मच वाटर, क्योंकि वो अपनी बॉडी से ज्यादा पानी नहीं लूज करना चाहते, क्योंकि वो बिना पानी पिए बहुत सारे दिन उनको सर्वाइव करना होता है इन द समर्स, इन द डेजर्ट्स। माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स, प्लांट्स उसने देखा, ठीक है, विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स, इनके पास बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं, लाइक रोडोडेंड्रॉन्स, दिस इज अ टाइप ऑफ प्लांट। देखो आप ये देख सकते हो इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीस, जो नीलगिरीस में शोला फॉरेस्ट है उसने वहां पे देखे, इतने सुंदर सुंदर, कितने सुंदर है ना। सो दिस इज रोडोडेंड्रॉन, ठीक है, नीलगिरी में। हेयर रोडोडेंड्रॉन आर ऑफ शॉर्टर हाइट, यहाँ पे उनकी छोटी छोटी हाइट है, देख सकते हो इतनी हाइट नहीं है, बस इतनी सी हाइट है, बस इतनी सी। ठीक है, सो एंड हैव स्मॉलर लीव्स, इनके लीव्स भी दिख ही नहीं रहे, इतने छोटे छोटे हैं। ठीक है, एंड शॉर्टर हाइट एंड हैव स्मॉलर लीव्स टू सर्वाइव थ्रू द हैवी विंड्स, कि माउंटेन के टॉप्स के ऊपर जो इतनी हवा चलती है उसको सर्वाइव कर पाए। हाउएवर पेमा हु इज फ्रॉम सिक्किम, जो सिक्किम है वहां पे उसने मेंशन किया रोडोडेंड्रस वहां की, ठीक है, जिनकी जो कि माउंटेन्स में रहते हैं। अब वो लंबे, ये सेम ये भी रोडोडेंड्रोन में, लेकिन एरिया के कारण डिफरेंस है इनमें, इसकी हाइट काफी लंबी है। ठीक है, ऑल्सो उनके फीचर्स अलग हैं। ठीक है, सागर टेल्स दैट क्लास में वेंट टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, कि वो अंडमान और निकोबार आइलैंड में गया। ऑल्सो अपने पेरेंट्स के साथ किसी स्पेशल इवेंट में उसने बड़ी बड़ी वेल्स देखी, कलरफुल फिश देखी ओशन में। उसके फादर जो थे उन्होंने स्ट्रीमलाइन बॉडी, जो उनकी फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी, उसको एक्सप्लेन किया, जिससे वो इजिली पानी में, एनिमल्स लिविंग इन पर्टिकुलर रीजन हैव स्पेशल फीचर्स दैट मेक देम फिट टू सर्वाइव देयर, कि हमने देखा, हमने सीखा कि जो प्लांट्स और एनिमल्स है एक एरिया में रह रहे हैं, उनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिससे वो उस जगह में आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। द स्पेशल फीचर्स दैट इनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड अडेप्टेशन, जो स्पेशल फीचर्स किसी प्लांट्स या एनिमल्स में होते हैं जिससे वो उस पर्टिकुलर रीजन में आसानी से रह पा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशंस। क्या बोलते हैं बेटा, अडेप्टेशंस। ओके, सो नेक्स्ट इज the shape of the deodar tree and height of the rhododendron are adaptation that enable them to survive in the mountainous region। देखो हमने deodar tree की बात करें तो उनके पास जो उनकी शेप है, ठीक है, कि कॉनिकल शेप है, एंड जो रोडोडेंड्रॉन की हाइट है, ठीक है, उनसे क्या है, वो उनके अडेप्टेशन है, क्योंकि उससे वो क्या है, माउंटेनियस रीजन में आसानी से सर्वाइव कर पा रहे हैं। द प्लेस वेयर एनी प्लांट्स एंड एनिमल लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट, जहाँ पे वो जिस जगह पे ऊपर प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो रहते हैं उसे उनकी हैबिटेट बोला जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हैबिटेट ऑफ सी टर्टल्स इज द सी और ओशन, सी टर्टल्स की हैबिटेट क्या है, सी और ओशन। द हैबिटेट ऑफ कैमल इज हॉट और कोल्ड डेजर्ट, कैमल की हैबिटेट क्या हो सकती है, जहाँ ठंडा या गर्म, हॉट डेजर्ट। एंड द हैबिटेट ऑफ रोडोडेंड्रन की हैबिटेट क्या है, रोडोडेंड्रन की हैबिटेट क्या है, माउंटेन्स। ओके, सो द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड देम फूड, जो प्लांट्स और एनिमल्स की हैबिटेट है उनको फूड प्रोवाइड करती है। क्या क्या प्रोवाइड करती है, लेट अस हाईलाइट दीज इंपॉर्टेंट पार्ट्स, की जो प्लांट्स की और एनिमल्स की हैबिटेट है वो उनको फूड प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है, एयर प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है, और बहुत सारी जरूरतें प्रोवाइड करती है जिससे वो सर्वाइव कर सकें। ठीक है, उसके बाद मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर सेम सेम, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के पास सेम हैबिटेट शेयर करते हैं ना, जैसे कुछ माउंटेन्स में प्लांट्स और एनिमल्स रह रहे हैं तो वो अपना हैबिटेट शेयर कर रहे हैं। हैबिटेट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी, कि हमारे किसी एरिया के जो बायोडाइवर्सिटी है उसको शेप करने में हैबिटेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हैबिटेट क्या है, वो जगह जहाँ पे प्लांट और एनिमल रहते हैं, वो उनको फूड, वाटर, शेयर, शेल्टर सब कुछ प्रोवाइड करता है। एक साइंटिस्ट की बात करते हैं जिनका नाम है सलीम अली, ठीक है, उनका बर्थ हुआ 1896 को एंड डेथ हुई 1987 को। ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स, इन्होंने बर्ड्स की डाइवर्सिटी को देखने के लिए पूरा इंडिया इन्होंने ट्रैवल किया। एंड ही प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेड देयर ट्रैवल रूट्स एंड हैबिटेट्स, इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लिस्ट बनाई बर्ड्स की, और उनके जो ट्रैवल रूट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ से होके जाते हैं, उनके हैबिटेट क्या है, उनको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, उनका एक डॉक्यूमेंट बनाया, उनको नोट डाउन किया। ही रिकॉर्डेड द रीजन्स विद द हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स, उन्होंने वो रीजन्स रिकॉर्ड किया जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स, बहुत ज्यादा वैरायटी का बर्ड्स पाए जाते हैं। एंड टुक द मेजर्स टू कंजर्व दीज रीजन्स, और कुछ ऐसे मेजर्स लिए, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए
जिससे वो इन एरियाज को बचा सकें। क्योलाडियो नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान, भरतपुर राजस्थान में है, वहां पे कोलाडियो नेशनल पार्क है। एंड रंगनाथिटू बर्ड सेंचुरी जो कि मांड्या कर्नाटका में है। ये इन रीजन्स के एग्जांपल है जिनको बचाया गया। ही रोट अ लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक्स, 10 बुक्स बर्ड के ऊपर उन्होंने लिखी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। ही इज रेफर टू एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया, उनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज रेफर टू एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ही वाज अवार्डेड विद पद्म विभूषण इन 1976, उनको पद्म विभूषण अवार्ड से 1976 में सम्मानित भी किया गया। व्हाट आर डिफरेंट वेज यू कैन ग्रुप एंड बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, हैबिटेट के बेसिस के ऊपर हम किस किस एरिया, हम उनको लैंड में, वाटर में, ठीक है, उनसे क्या है हम ग्रुप कर सकते हैं। अब जो है प्लांट की बात करें तो जो प्लांट्स और एनिमल्स जो है लैंड पे रहते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोला जाता है। कुछ एग्जांपल्स क्या है, फॉरेस्ट होगी, डेजर्ट्स हो गए, ग्रासलैंड हो गए, माउंटेन्स हो गए, दीज आर द एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की जो प्लांट और एनिमल जो है लैंड पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं कि उनके पास है। सो द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, इक्वेटिक हैबिटेट है उनके पास, ठीक है। सम एग्जांपल्स क्या है, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस, ठीक है, इक्वेटिक हैबिटेट जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स जो है इक्वेटिक उनको बोला जाता है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे फ्रॉग्स, ठीक है, वो पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं, राइट। सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स, सम एनिमल्स जो कि पानी में भी रह सकते हैं एज वेल एज लैंड पे भी रह सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। जो पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। व्हाट वुड हैपन इफ द हैबिटेट ऑफ प्लांट और एन एनिमल इज डैमेज, अगर किसी प्लांट और एनिमल की हैबिटेट जो है डैमेज हो जाती है, जहाँ पे वो रह रहे हैं वो डैमेज हो जाती है, तो क्या होगा, ठीक है। सो अगर मैं गॉड की बात करूं कि क्या होगा अगर गॉड को उसकी ग्रास नहीं मिलेगी खाने को, या पानी, फिश को जो है पानी के बिना सर्वाइव क्या कर सकेगी। चेक विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, नेबर्स टू नो अबाउट प्लांट्स, बर्ड्स, insects on other animals they used to see frequently in their childhood but do not see as often now। उन्होंने अपने चाइल्डहुड में जो है बहुत सारे जो है ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स देखे, ठीक है, जो कि हम अभी नहीं देख पाते, राइट। सो बहुत, क्योंकि हैबिटेट्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। आप मुझसे पूछिए कि पुराने टाइम पे जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने चाइल्डहुड में क्या क्या कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स देखे, तो वो आपसे बहुत सारे शेयर करेंगे। हम इसको देखते हैं, हम इस तरह के एनिमल्स को देखते थे, है ना, अब वो नहीं रहे, ठीक है। सो अगर बात करो, अगर इससे पता चलता है कि अगर किसी प्लांट और एनिमल का अगर उनका हैबिटेट डैमेज हो जाता है, कोई हम उसको कोई हानि पहुंचाते हैं, हम पहुंचाते हैं, तो क्या होगा, वो मर जाएंगे, ठीक, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो these changes help the habitats are damaged. The damage to habitats of plant and animals result in loss of their homes, food and other resources, जिससे क्या होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। अगर उनका हैबिटेट खराब हुआ, उनके हैबिटेट को डैमेज हुआ, उनको होम, फूड या उनका रिसोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है, उसमें कमी आएगी, जिससे क्या है वो मर जाएंगे और हमें बायोडाइवर्सिटी की लॉस होगा। सो द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, तो यहाँ पे हम कुछ देखेंगे जो कि लॉस हो रहे हैं, ठीक है, उनके नेचुरल हैबिटेट्स, जैसे कि बंगाल टाइगर, ठीक है, चीता, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ये जो हमारी पॉपुलेशन है इनकी वो कम हो रही है इंडिया में ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। जो नेचुरल हैबिटेट है इंडिया में उसका लॉस हो रहा है, उसकी कमी आ रही है, ठीक है, जहाँ पे वो रह रहे हैं वो जमीन, क्योंकि वी आर क्लियरिंग फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट साफ कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं फॉरेस्ट क्लियर करके, ठीक है, जैसे डैम की वो मूवमेंट चलाई, ठीक है, डैम बन जाता, अगर डैम बन जाता तो उनकी जो वहाँ पे जीव जंतु रह रहे हैं उनकी क्या होगी, हैबिटेट लॉस होगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट टू कंजर्व, इनके बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए गवर्नमेंट जो इंडिया की सरकार है उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब इनिशिएट होगा, प्लीज वेट फॉर सम टाइम, लेट मी चेंज द कलर एंड हम लिखते हैं। सो द प्रोजेक्ट टाइगर was initiated in 1973 to protect the declining population of Bengal tiger, की बंगाल टाइगर की जो पॉपुलेशन कम हो रही है उसको बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया 1973 में। सिमिलरली चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो था वो कब इनिशिएट हुआ, 2022 में, चीता की पॉपुलेशन को बचाने के लिए, ठीक है। और आता है उसी तरीके से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो है हैबिटेट्स को भी ऐसा प्रोटेक्टेड एरियाज बनाया गया गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में, जिससे वो भी बच सके। दिस इज बंगाल टाइगर, दिस इज चीता एंड दिस इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सो स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना होगा कि टाइगर को बचाने के लिए, बंगाल टाइगर को बचाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। सिमिलरली चीता को बचाने के लिए चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट चलाया गया, कब चलाया गया भी आपको याद रखना है, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो आप इनको याद रखना। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सेक्रेड ग्रुप्स।
ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है, जिसको हम सेक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं। क्या होते हैं सेक्रेड ग्रुप्स? आर इन अनडिस्टर्ब्ड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे ना कोई हलचल होती है, ना छोटे, वो छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है, बड़े भी हो सकते हैं। मतलब सेक्रेड ग्रुप का मतलब क्या होता है कि हमने उस एरिया में नहीं जाना, उसको नहीं छेड़ना, ताकि वहाँ के जो प्लांट्स एनिमल्स हैं, ठीक है, वो बहुत आसानी से अपनी शांति से रह सकें, ठीक है, उसे हम सेक्रेड ग्रुप बोला। सेक्रेड ग्रुप की कुछ ऐसे फॉरेस्ट के एरियाज, कुछ ऐसा एरियाज जहाँ पे जो है हम नहीं जाते, ठीक है, छोटे से पैचेस होते हैं फॉरेस्ट के जो कि अनडिस्टर्ब्ड होते हैं। सेक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में पानी पाए जाते हैं। दे आर होम टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स का घर है, इंक्लूडिंग टू मेडिसिनल प्लांट्स का भी। दीज आर प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी के द्वारा ये प्रोटेक्ट किया जाता है। किसी को भी एनिमल को हार्म करने नहीं दिया जाता, ना इन ग्रुप्स में ट्रीज को कट करने दिया जाता है, ठीक है, या इस एरिया को डिस्टर्ब करने दिया जाता है। दीज वे सेक्रेड ग्रुव्स आर कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इस तरीके से जो सेक्रेड ग्रुव्स है ये क्या है? कम्युनिटी के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाने वाली एक बायोडाइवर्सिटी का खजाना है, ठीक है। इनके बारे में और अपने आपके एरिया में कोई सेक्रेड ग्रुप है उसके बारे में बताइए। सो दैट्स व्हाई यू मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, इंश्योर अ प्लैनेट इज फुल ऑफ लाइफ, हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव, कि आपको जो है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि हमारा प्लांट जो है जिंदगियों से भर जाए, एंड प्लांट्स की एंड एनिमल्स की हेल्प करनी चाहिए सर्वाइव और थ्राइव करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, एंड यहाँ पे आते हैं हमारे कीवर्ड्स। तो मैं इनको थोड़ा सा हम कर देते हैं, एंड इनके सारे नोट्स जो हैं, जहाँ सारे कीवर्ड्स एंड जो हमारे समराइज फॉर्म में भी चैप्टर आएगा, डोंट वरी। एंड लेट अस इनहैंस लर्निंग वाला जो है ये सारा आपका जो है नोट्स की फॉर्म में सारे आंसर्स अवेलेबल हो जाएंगे जल्द ही। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, एंड आप जो है चेक करते रहना। लिंक आपको जल्द ही प्रोवाइड हो जाएगा, एज सुन एज जितना जल्दी नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे एंड क्वेश्चन आंसर सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। यू कैन ट्राई, आप सबसे पहले बैक साइज को ट्राई करो। तो अब कीवर्ड्स पहले हम देख लेते हैं। अडेप्टेशन क्या होता है बेटा? स्पेशल फीचर्स जो है प्लांट्स और एनिमल्स को हेल्प करते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव करने के लिए, उसे हम बोलते हैं अडेप्टेशन, ठीक है। उसके बाद आता है मोनोकॉट्स प्लांट्स। मोनोकॉट प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनके पास जो है मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट कॉटिलेडन, वन कॉटिलेडन होता है जिनकी सीड में, उसे हम मोनोकॉट प्लांट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं हमारे, एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं हमारे जो एनिमल्स या प्लांट्स, एनिमल लैंड पे भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, उन्हें हम एम्फीबियंस बोलते हैं। पैरेलल वेनेशन क्या होते हैं? जिनकी लीव्स में, ठीक है, ऐसे पैरेलली अरेंज्ड होती हैं जिनकी वेन्स लीव्स के ऊपर, उसे हम पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। इक्वेटिक क्या होता है? जो एक्वेटिक एक हैबिटेट क्या होता है जो कि प्लांट पानी में रहने वाले एनिमल्स जो है उसे हम इक्वेटिक एनिमल्स या उनके इक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है जी? रेटिकुलेट वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है हमारी, जो कि एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। जो वेन्स एक लीफ के ऊपर एक नेटवर्क की तरह होती है ना, जाल की तरह, जैसे एक मेन वेन होती है उसमें ही छोटी छोटी वेन्स फर्दर बनाई जाती है, दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन। बायोडाइवर्सिटी क्या है? वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया में जो अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। सेक्रेड ग्रुप, सेक्रेड ग्रुप क्या होते हैं? फॉरेस्ट के वो पैचेस, छोटी छोटी ग्रुप्स में जो एक छोटी सी एरिया है जिसमें बहुत सारे ट्रीज इकट्ठे हैं और वो अनडिस्टर्ब्ड हो, दैट इज सेक्रेड ग्रुप्स। कॉटिलेडन्स क्या होते हैं? कॉटिलेडन्स होते हैं, वो होते हैं सीड्स के पार्ट, ठीक है, जो सीड्स के सीड को, सीड के जो छोटे छोटे जो दो पार्ट होते हैं उसे हम कॉटिलेडन बोलते हैं, जो कि प्लांट को, उसमें जो रहने वाला एम्ब्री है, जो छोटा प्लांट है, उसको फूड देते हैं। नेक्स्ट इज श्रब। श्रब्स क्या होते हैं? मीडियम साइज प्लांट जो कि बॉडी स्टेम होती है, जिनकी पतली होती है, ओके, दैट इज श्रब। डायकॉट प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? देखो, जितने भी यहाँ पे शो हो रहे हैं ये सभी हमने हाईलाइट किए हैं, राइट, मैंने जितने भी हाईलाइट कराए हैं वो सभी हैं यहाँ पे, राइट। दिस मीन्स की जो हाईलाइटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो दे आर अवेलेबल इन डिफाइंस एज वेल। यहाँ पे देखो, आप डिफाइंस पे है ना, सो मेक श्योर कि आप उनको अंडरलाइन कर लो ताकि आपको इजी हो जाए देन कीवर्ड्स को फाइंड करने में, अदरवाइज नोट्स विल बी प्रोवाइडेड, ओके। सो नेक्स्ट इज डायकॉट प्लांट्स क्या होते हैं? जिनके पास दो कॉटिलेडन्स होते हैं, वो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं। टैप रूट, टैप रूट क्या होता है? जिसमें एक सिंगल, वो रूट्स जिसमें एक मेन रूट होती है, उसके पास छोटी छोटी हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे रूट्स, दैट इज टैप रूट। फिब्रस रूट क्या होते हैं? जो कि बंच सा होता है रूट्स का, एक ही पॉइंट से बहुत सारी जो है निकल रही होती हैं, जैसे इस तरीके से एक ही पॉइंट से निकल रही है, दैट इज फिब्रस रूट। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो कि सिर्फ लैंड पे रहते हैं, दैट इज टेरेस्ट्रियल। नेक्स्ट इज हैबिटेट। हैबिटेट क्या होते हैं? हैबिटेट होते हैं हमारे वो एरिया जहाँ पे जो हमें फूड, शेल्टर, एयर सब कुछ प्रोवाइड करती है, जहाँ पे हम रहते हैं, दैट इज हैबिटेट। ट्री क्या होता है? वो एक लंबा सा वुडी स्टेम वाला, मोटी स्टेम वाला जो प्लांट होता है, जिसकी जो
ब्रांचेस हैं वो काफी हायर से स्टार्ट हो रही हैं, दैट इज ट्री। हर्ब्स क्या होते हैं? बहुत छोटे प्लांट्स, ठीक है, जिनकी जो कि पतली ग्रीन स्टेम होती है, ठीक है, और जो कि इतनी स्टिफ नहीं होती, बहुत ही इजीली टूट जाती है, दैट इज हर्ब्स। वेनेशन क्या होता है? वेनेशन इज द अरेंजमेंट की की लीव्स किस तरीके से अरेंजमेंट है, उसे हम वेनेशन बोलते हैं। दिस वाज अवर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिए, अदरवाइज नोट्स की फॉर्म में अवेलेबल होंगे। समरी जो है ये भी है सून जो है, ये आप एक चैप्टर की समराइज फॉर्म है, यू कैन रीड इट योरसेल्फ एंड एक बार आप इसको पक्का कर लो, ठीक है। तो दिस इज समरी। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर चैप्टर, बहुत इजी था। अब अगर अच्छे से समझ में आ गया, वेल एंड गुड, नहीं आया तो एक समरी खुद आप पढ़ के देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, अदरवाइज वीडियो दोबारा से देख सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, डोंट forget and don't hesitate to mention it. I'll try to solve it out. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care, keep exploring, keep watching. Take care and bye bye.